जय हिंद एस्पिरेंट्स, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। कभी सोचा यार एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स को मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज इतना वेटेज क्यों देता है? एक तो पूरे भारत में ऐसी 220 सीटें हैं, उन 220 सीटें में क्यों 10% सीटें एनसीसी वाले होल्डर्स के लिए रिजर्व्ड हैं? आइए वीडियो में समझते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, बड़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो है और इस उद्देश्य से बनाई है कि अगर आप एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं, आप फीमेल हैं, तो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में आपके चांसेस बहुत हैं। शर्तिए आपने नीट का फॉर्म भरा हो, शर्तिए आपके पास 10+2 में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड इंग्लिश हो, और शर्तिए कि आप 17 से 24 साल के एज ब्रैकेट के बीच में हैं। चलिए पूरी प्रक्रिया समझते हैं। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में पूरे भारत से 220 सीटें हैं, जिसमें आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल कॉलेज पुणे में 40 सीटें, कमांड हॉस्पिटल कोलकाता में 30 सीटें, कमांड हॉस्पिटल लखनऊ में 40 सीटें, कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर में 40 सीटें, INHS अश्विनी नेवी का जो हॉस्पिटल है उसमें 40 सीटें, और आर्मी का रिसर्च एंड रेफरल 30 सीटें। ये एक स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर है 220 सीटों का। 220 सीटें इस तरीके से डिवाइडेड है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के लिए। अब ये 220 कॉलेजेस में दाखिल होने के लिए सबसे पहले हमें नीट का एग्जामिनेशन देना होगा। 2022 से ये प्रोसेस हो गया है कि भाई नीट का एग्जामिनेशन देना अति आवश्यक हो गया है, तो नीट का एग्जामिनेशन सबसे पहले देना है। नीट का एग्जामिनेशन के बाद आपको स्टेज, ये नीट का एग्जामिनेशन है। अच्छा, एक मिनट रंग बदल देता हूं। चलिए, सबसे पहले आपको नीट का एग्जामिनेशन देना है। एक बार नीट का एग्जामिनेशन हो गया, 720 में से 480, 490 मिनिमम मार्क्स 480 आ गए, तो फॉर्म शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। फॉर्म शॉर्टलिस्ट होने के बाद आपको स्टेज 2 के लिए बुलाया जाएगा। स्टेज 2 में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। सबसे पहले CBT के नाम से भी जाना जाता है। ये आर्मी के बेस हॉस्पिटल में होता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 30 मिनट का होगा। 40 सवाल होंगे, 20 सवाल इंग्लिश के और 20 सवाल में जनरल नॉलेज होगी, स्टैटिक जीके होगी और रीजनिंग होगी। तो ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 30 मिनट का हो गया। 30 मिनट में 40 सवाल। इसके बाद पैट है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट है। ये क्वालिफाइंग है, इसका कोई ऐसे मार्क्स नहीं जुड़ते, ये क्वालिफाइंग राउंड है, लिखा भी है हमने, क्वालिफाइंग है। साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट के बाद पर्सनल इंटरव्यू है। पर्सनल तो कहने की बात है, इट इज अ पैनल इंटरव्यू, पूरे का पूरा पैनल बैठता है और पैनल इंटरव्यू के बाद मेडिकल एग्जामिनेशन है। तो ये एक बेसिक मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का स्ट्रक्चर है कि भाई MNS में क्या क्या चीजें स्टेजेस होती हैं। स्टेज 1 पे नीट और स्टेज 2 पे CBT, पैट और PI। अब इसके बाद मेरिट बनेगी एस्पिरेंट्स। जब मेरिट बन जाएगी, मेरिट में 220 सीटों का जो ब्रेकेज होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा कि 10% रिजर्वेशन जो है वो SC ST के लिए है और 10% रिजर्वेशन NCC सी सर्टिफिकेट के लिए। अब मुद्दा यह है कि भाई NCC सी सर्टिफिकेट में ऐसा क्या है कि 10% रिजर्वेशन NCC को दिया जा रहा है? चलिए समझते हैं। भाई अगर हम रिजर्वेशन दे रहे हैं तो कुछ सिस्टम होगा, कुछ रूल्स होंगे, कुछ सोच के आर्मी जैसी ऑर्गेनाइजेशन रिजर्वेशन दे रही है NCC के लिए। देखिए, बात समझने वाली यह है कि कहां इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में नो रिजर्वेशन पॉलिसी और कहां NCC होल्डर्स के लिए 10% की सीटें। तो NCC के लिए क्यों 10% की सीटें, आइए समझते हैं। जब हम NCC की बात करते हैं तो NCC में 3 तरीके के सर्टिफिकेशंस चलते हैं। NCC A सर्टिफिकेट, NCC B सर्टिफिकेट और NCC C सर्टिफिकेट। NCC A सर्टिफिकेट JD यानी कि जूनियर डिविजन्स भी बोलते हैं। ये जनरली आपको स्कूल में अप टू 10th मिल जाता है। 11th 12th ऑनवर्ड्स आपका NCC B सर्टिफिकेट एंड C सर्टिफिकेट चालू होता है। जनरली C सर्टिफिकेट कॉलेज होल्डर्स को मिलता है। अब A, B और C को इस तरीके से डिवाइड किया है। A को बोलते हैं JD जूनियर डिवीजन, B और C को बोलते हैं सीनियर डिवीजन। आगे बढ़ते हैं एस्पिरेंट्स। अब A सर्टिफिकेट हो, B सर्टिफिकेट हो या C सर्टिफिकेट हो, इसमें 3 तरीके की ग्रेडिंग सिस्टम है। अल्फा ग्रेड, ब्रावो ग्रेड या चार्ली ग्रेड।
ए ग्रेड, बी ग्रेड या सी ग्रेड। मतलब एनसीसी ए सर्टिफिकेट है तो भी आपको 3 ग्रेड मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो भी 3 ग्रेड मिलेंगे, सी सर्टिफिकेट है तो भी 3 ग्रेड मिलेंगे। ए बी सी में अल्फा और ब्रावो ग्रेड की तो वैल्यू है, लेकिन चार्ली ग्रेड की किसी प्रकार की कोई वैल्यू नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है चार्ली ग्रेड की। तो अगर आपका एनसीसी सी सर्टिफिकेट है और ए ग्रेड या बी ग्रेड से है तब तो बल्ले बल्ले जी, तब तो बिल्कुल सही। पर एनसीसी सी सर्टिफिकेट विथ सी ग्रेड इज बिग जीरो, बिग जीरो। यानी कि अगर आप एनसीसी होल्डर हैं, एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं, तो मेक श्योर कि आपके पास या अल्फा ग्रेड हो या ब्रावो ग्रेड हो, तभी भैया इस काम का मतलब है, इस सर्टिफिकेट का मतलब है। अदरवाइज ये कागज का टुकड़ा है। मुझे माफी दीजिएगा अगर किसी सी सर्टिफिकेट को सी ग्रेड मिला है तो, बट यकीन माने एनसीसी सी सर्टिफिकेट विथ सी ग्रेड इज अ मियर पीस ऑफ पेपर। ये एक कागज का टुकड़ा है बस। चलिए आगे बढ़ते हैं। एनसीसी सी सर्टिफिकेट में क्या होता है? एनसीसी सी सर्टिफिकेट किसको मिलता है? उसको मिलता है जिसने ए और बी कंप्लीट कर लिया है और साथ में 3 साल की ट्रेनिंग कोर्स कंप्लीट की है। 3 साल शिद्दत से उसने हफ्ते में 2 दिन ड्रिल मारी है, उसने हफ्ते में 2 दिन एनसीसी के लिए काम किया है और पता नहीं कितने स्कूल की एक्टिविटीज में पार्ट किया है। इसके साथ स्कूल कॉलेज की एक्टिविटी, इसके साथ मिनिमम परेड में उसने 75% अटेंडेंस रखी है, नो लेस देन 75%। याद रखिएगा, बिना पसीना बहाए, बिना संघर्ष किए कोई भी चीज आज के टाइम पे दुनिया में नहीं मिलती है। फिर चाहे वो टीचर हो जो स्टूडियो से पसीना बहा रहा हो, त्रिशूल का आईटी सपोर्ट स्टाफ हो जो रात 9-9 बजे वीडियोस बना रहा हो, या आप हो जो धूप में एनसीसी की परेड कर रहे हो। जी हाँ, विथ मिनिमम 75% अटेंडेंस तभी आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिलेगा अगर आपने 75% अटेंडेंस की है। साल में एक सीएटीसी कंबाइंड एनुअल ट्रेनिंग कैंप आपने किया है और उसके बाद एग्जामिनेशन पास किया है। 4 स्टेप्स का संघर्ष के बाद जाके एनसीसी सी सर्टिफिकेट मिलता है। 4 स्टेप के संघर्ष के बाद। चलिए अब बात करते हैं। हाँ, यहां पे मैं बोलना चाहूंगा एस्पिरेंट्स, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे आ गया जोरों शोरों से। iOS यूजर्स एंड एंड्रॉइड यूजर्स अभी त्रिशूल डिफेंस एकेडमी अपने प्ले स्टोर पे और एप्पल स्टोर पे डालें और आपको इस तरीके का ऐप मिलेगा। इस ऐप को डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद पहले अपने रजिस्टर करें, क्या पासवर्ड बनाना है, क्योंकि पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखिएगा, जरूरी पढ़ाई है इसमें। और फिर लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद फ्री कोर्सेज में जाइएगा। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज को डेडिकेटेड त्रिशूल ने 2 कोर्स दिए हैं। एक संजीवनी कोर्स जिसमें नीट भी है और साथ में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की भी तैयारी है, पैट की भी है, पीआई की है, और एक ज्योति कोर्स जो सिर्फ और सिर्फ सीबीटी, पैट और पीआई के लिए बना है। जी हाँ, सीबीटी, पैट और पीआई के लिए। सीबीटी के क्लासेस त्रिशूल के एजुकेटर्स लेंगे, स्टैटिक जीके के अलग, रीजनिंग के अलग, इंग्लिश के अलग। इसके साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू कर्नल पंकज मेहरोत्रा साहब लेंगे जो खुद सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में एक्स इंटरव्यूइंग ऑफिसर थे, जो खुद अपने आप में एक जानी मानी हस्ती हैं। जागरण जोश जैसे यूट्यूब प्लेटफॉर्म्स पे उनको बुलाया गया है। और साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की तैयारी मैं खुद कराऊंगा। जी हाँ, पैट के क्लासेस मैं दूंगा। तो जल्दी से उस कोर्स को डाउनलोड करें, एक बार डेमो वीडियोस देखें, पसंद आए तो ऐप जरूर खरीदें, क्योंकि बेस्ट एजुकेटर्स के गाइडेंस में अगर चांसेस मिल रहे हैं अपने आप को इंप्रूव करने के, तो मुझे लगता है 3,000-3,500 रुपए ज्यादा अमाउंट नहीं है। चलो, अब एनसीसी सी सर्टिफिकेट क्या पर्सनालिटी कैरी करता है? देखो भैया, एनसीसी सी सर्टिफिकेट का कैंडिडेट ना दूर से दिखेगा कि वो एकदम डिसिप्लिन कैंडिडेट, मतलब मेरे शर्ट के तो 5 बटन दिख रहे हैं, उनके 3 ही बटन दिखेंगे, बहुत हुआ तो उड़ के 4 बटन। प्रॉपर उनकी जो बेयरिंग है, जो लुक्स हैं, जो टचअप है, वो बहुत ही अच्छा होगा। पहली चीज, वो अपनी जिंदगी में बड़े डिसिप्लिन्ड होंगे। मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में मिलिट्री ट्रेनिंग भी तो हो रही है, और ये मिलिट्री ट्रेनिंग ऑलरेडी एनसीसी सी सर्टिफिकेट के कैंडिडेट्स करके आ रहे हैं, तो वो अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड है।
डिसिप्लिन के साथ साथ मिलिट्री ड्रिल्स, मिलिट्री ट्रेनिंग, जितनी एमएनएस में पढ़ाई के साथ साथ ट्रेनिंग है वो सब ये एनसीसी सी सर्टिफिकेट करके आ रहा है। तो ऐसे कैंडिडेट्स को अगर मिलिट्री नर्सिंग सर्विस उठाता है और नर्सिंग कॉलेज दे देता है तो अपने आप वो कैंडिडेट्स बड़े डिसिप्लिन है भैया, उन पे काम करने की जरूरत नहीं है। आज के टाइम पे हर ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे लोग चाहिए और आर्मी का मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज जब आपको नर्सिंग ऑफिसर बना रहा है तो भैया डिसिप्लिन, मिलिट्री ड्रिलिंग, ये तो बहुत कॉमन जरूरत है, बहुत बेसिक नेसेसिटी है जो एनसीसी सी सर्टिफिकेट्स में पाई गई है। इसीलिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को मिलिट्री नर्सिंग 10% का कोटा दे रहा है। भाई देखो, फौज में कोई भी चीज बिना किसी लॉजिक के नहीं है। अगर 10% दिया है, 22 सीटें दे रहे हैं तो उसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है कि भाई डिसिप्लिन है, मिलिट्री ट्रेनिंग है, अपने आप लीडरशिप क्वालिटी है। लीडरशिप क्वालिटी यानी कि वो लोग ग्रुप मैन है यार, वो ग्रुप को साथ में लेके चल रहे हैं, उनको अहमियत पता है हर ग्रुप की। देखो फौज में हर चीज हम है, मैं कुछ नहीं है, सब कुछ एक यूनिट कर रहा है, एक बटालियन कर रहा है, एक एयरफोर्स का स्क्वाड्रन कर रहा है। इसलिए ग्रुप मैन की जरूरत है। एक बचपन में पढ़ते थे कि एक लकड़ी यार तुम आराम से तोड़ सकते हो और 11 लकड़ियों का झुंड तुम नहीं तोड़ सकते। वही बात है कि एक बंदा है और एक पूरा ग्रुप है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हमेशा टीम मैन बनेगा, वो अकेले नहीं चलेगा, वो कुछ अकेले नहीं करता, सब कुछ मैं नहीं है, सब कुछ हम है। इसलिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को ये कोटा मिल रहा है। वो ग्रुप मैन है जैसे कि मैंने बोला। एंड ओवरऑल जिंदगी में यार वो पॉजिटिव लोग हैं, उन्होंने कभी ना तो सीखी नहीं, बड़ी सी बड़ी बाधा आ जाए, बड़ी सी बड़ी स्थिति हो जाए, वो बोलेंगे हाँ जी हो जाएगा। तो फिर बी फील्ड हॉस्पिटल, बेस हॉस्पिटल, कमांड हॉस्पिटल में अगर इनको ट्रांसफर दे दिया जाए तो ये हारेंगे नहीं, ये परेशान नहीं होंगे, ये थकेंगे नहीं। इसलिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को एमएनएस कोटा देती है। अब बात यह है कि कोटा कैसे पता चलेगा? इंटरव्यू के वक्त जब पैनल इंटरव्यू होगा ना, तब कैंडिडेट से पूछा जाएगा, ओके सो आई कैन सी यू हैव डन योर एनसीसी, टेल मी समथिंग अबाउट योर जर्नी। उस पे मैं कभी और बात करूंगा इंटरव्यू क्वेश्चंस पे। मैंने ऑलरेडी एक वीडियो यहां पे बनाई भी थी, इसी स्टूडियो से ऑन एयर की थी, मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में किस तरीके के इंटरव्यू क्वेश्चंस आते हैं। फिर भी ये इंटरव्यू क्वेश्चंस हमने अपने ऐप में डाल रखे हैं, ज्योति बैच में। ज्योति बैच में आप इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लीजिएगा, एक बार ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसका स्टडी मटेरियल एक्सेस कर लीजिएगा। वो स्टडी मटेरियल एफओसी है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसका हम कोई कॉस्ट नहीं ले रहे हैं। आपको एक इंटरव्यू के क्वेश्चंस पूरे के पूरे मिल जाएंगे। एस्पिरेंट्स में यहाँ पे एक बात और बता दूं, देखिए मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का ये जो पैनल इंटरव्यू चल रहा है या एमएनएस का स्टेज 2 कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये अभी 3 महीने आपके पास हैं जी। अभी नीट का रिजल्ट आएगा, नीट के रिजल्ट के बाद फॉर्म भरा जाएगा, तो आपके पास आराम से 1.5 से 2 महीने हैं। अच्छी तैयारी करिएगा, शिद्दत से तैयारी करिएगा। अगर आप ऑलरेडी नीट का एग्जामिनेशन दे चुके हैं और 480 प्लस स्कोर एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो ये सही समय है आपको नीट की तैयारी करने का, आपको नीट के बाद जो स्टेज 2 है उसकी तैयारी करने का, जिसके लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ज्योति बैच है जी। हमारा ज्योति बैच इसी को डेडिकेटेड है कि अगर आप ऑलरेडी नीट के सेफ स्कोर में हो, 720 में से 480 प्लस ला रहे हो, तो भैया कोई जरूरत नहीं स्टार्टिंग से तैयारी करने की, सिर्फ स्टेज 2 की तैयारी करो। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ज्योति बैच इसके लिए सक्षम है, जहां हम 2 महीने में आपकी पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की, आपकी पर्सनल इंटरव्यू की एंड साइकोलॉजिकल असेसमेंट टेस्ट की। फिर भी अगर आपको स्टार्टिंग से तैयारी करनी है तो ये लंबा कोर्स चलेगा भैया, 1 साल का, 1 सवा साल तक चलेगा। संजीवनी बैच है जो डेडिकेटेड है, जहां हम आपकी नीट की तैयारी बेसिक से कराएंगे और साथ में स्टेज 2 की तैयारी कराएंगे। तो एस्पिरेंट्स, बॉल इज इन योर कोर्ट। अब आप डिसाइड करें कि संजीवनी बैच सही है या ज्योति बैच। लेकिन हाँ, मैं ये बात जरूर बोलूंगा कि भैया एक बार स्टडी मटेरियल एक्सेस कर लेना, एक बार डेमो वीडियोस देख लेना, ट्रस्ट रखो। 2023 में 2 कैंडिडेट्स ऑल इंडिया रैंक 12 और ऑल इंडिया रैंक 200 त्रिशूल डिफेंस एकेडमी से थे, जिन्होंने आज मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की कमांड हॉस्पिटल बैंगलोर एंड एएफएमसी ज्वाइन कर ली है। तो फील प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ त्रिशूल डिफेंस एकेडमी। ट्रस्ट रखना अपने एजुकेटर्स पे, तुम्हारी मंजिल तुम्हें हम जरूर पहुंचाएंगे। तुम्हारी मंजिल हम शिद्दत से मेहनत करेंगे, हम भी, तुम भी। 3 घंटे, 4 घंटे, जरूरत पड़े तो 5 घंटे
अपनी लाइफ में निकालना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। इसी के साथ इजाजत दो। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान। त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।